हरि ओम। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए उपस्थित सज्जनों, अभी तक महात्माओं के और प्रेमी जनों के माध्यम से आप लोगों को आपके कल्याण के लिए प्रेरणा दी गई। बहुत कुछ भक्तों ने और महात्माओं ने आपको सुनाया। अगर आपने उस बात को श्रद्धा पूर्वक, भाव से, प्रेम से सुना है तो खाली सुनने से पुण्य तो आपको जरूर हो गया, यहाँ बैठने से आपका तप भी जरूर हो गया। ये बातें होते हुए भी कल्याण में अभी शंका ही रहेगी। कब तक? जब तक उन सुनी हुई बातों को अपने हृदय में मनन नहीं करोगे और मनन करके फिर निध्यासन नहीं करोगे। अगर उन सुनी हुई बातों का निध्यासन हो जावे तो अवश्य कल्याण होगा। ये नियम है। जानवर भी अगर जब घास खा लेता है, वो घास खाने के बाद फिर थोड़ी देर बैठता है अलग, और उस घास को फिर मुंह में निकाल के फिर उसका चर्वण करता है, फिर से चबाता है, तब उसको वो घास पूर्ण रूप से हजम होती है और उसको पूर्ण शक्ति मिलती है। इसी तरह से ये जीव भी सत्संग रूपी घास को सुन करके खा तो गया, अब खा लिया और आगे चर्वण किया ही नहीं, तो वो खाना उसके लिए रोग का कारण बन सकता है। वो उसके लिए अनेक दोष भी पैदा कर सकता है। अब चाहिए उस भक्त को कि वो उस सुने हुए, जो खाया गया सुन करके, कानों के द्वारा जो खाया गया, उसको दिमाग में मनन करे। मनन का मतलब कि उसको विचारे क्या ये ठीक है। हम तुमको ये नहीं कहते जो हमारे महात्माओं ने या हमने कहा तुम मान लो। हम धक्के से नहीं मनवाना चाहते। हम तो कहते हैं जो कुछ कहा गया उसका मनन करो, अपने मन से पूछो। अगर तुम्हारा मन कह दे कि ये बात ठीक है, तुम्हारी बुद्धि कह दे कि ये बात ठीक है, और फिर तुम न करो, तो इसके माने ये है तुम अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। जब तुम्हारा मन गवाही देता है ठीक है, और फिर भी तुम नहीं करते, उसके उल्टा चलते हो, तो क्या ये तुम अपने साथ आत्मघात नहीं कर रहे? सुनने का जहां तक सवाल है और पढ़ने का जहां तक सवाल है, तुमने बहुत ग्रंथ पढ़े, तुमने बहुत लेक्चर सुने, हजारों दफा तुमने महात्माओं के और विद्वानों के और लोगों के सत्संग सुने, लेकिन वो सत्संग आज नए थोड़ी सुने। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तुम तब भी थी, और तब से आज तक चले आते हो। तुमने भगवान राम को देखा, कृष्ण को देखा, गौतम, कपिल, कणाद, पतंजल, शंकराचार्य, जितने दुनिया के महापुरुष हुए सबको देखा, और सबकी बात तुमने सुनी और सुन करके छोड़ दी, मानी किसी के लिए। और उसका परिणाम ये है, उसका फल ये है कि हम आज भी ये संसार में ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटे। अगर हम उन महापुरुषों के द्वारा सुनी हुई उस वाणी को मनन करके अपने जीवन में उतार लिए होते, आज हम इस संसार की कैद में न आए होते। ये संसार जिसको तुम इतना महत्व देते हो, ये भगवान का जेल खाना है और कुछ नहीं। जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट का जेल खाना होता है और उस जेल खाने में वो गुनाहगार आदमी कैदी बना दिया जाता है, उसको सजा का हुक्म हो जाता है, वो जेल में डाला जाता है। इसी तरह हम लोग भी जन्म जन्म में हमने जो गुनाह किए, जो कर्म किए, उन कर्मों की जो वासनाएं हमारे हृदय में भर गईं, उनके फलों को भोगने के लिए
हमको ये संसार की जेल में भेज दिया गया और शरीर रूपी कोठरी में हमको बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। जिस तरह से वो कैदी उस कैद में परतंत्र है, ऐसे ही हम भी अपने शरीर में परतंत्र हैं। हम मरना भी चाहें तो अपने मन से नहीं मर पाते। अब अगर मरना भी हमारे बस में होता तो दुखिया कोई न जीता। यहाँ इतना ये जितने दुखी हैं सब मर गए होते, लेकिन महान कष्ट भोगते हुए भी आदमी मर भी नहीं पाता, इतना पराधीन है। तो जैसे वो जेल से बगैर हुक्म के समय के पूरे हुए नहीं छूट सकता, इसी तरह ये जीव भी इस कैद से उस आयु के बगैर पूरे हुए नहीं छूट सकता। और वो जो कैद है, जो सजा है, जो प्रारब्ध है तुम्हारी, वो मिसल साहब की बनी हुई, वो प्रारब्ध भोगनी पड़ेगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तुम इस कैद में बगैर भोगे नहीं छूट सकते। आए ही तुम सिर्फ उस प्रारब्ध भोगने के लिए। हाँ, एक बात विशेष है तुम में। क्या बात विशेष है? तुम अशरफुल मखलूकात हो, 84 लाख योनियों के राजा हो। तुम्हारे पास एक स्वतंत्र पावर है। वो पावर क्या है कि प्रारब्ध के फलों को भोगते हुए भी तुम एक विशेष काम कर सकते हो। वो काम है तुम आवागमन के चक्कर को काट सकते हो। यही तुम्हारी एक विशेषता है इस मानव तन में। अगर तुमने मानव तन प्राप्त करके अपना ये कार्य न किया, तुम मानव शरीर में होते हुए भी पशु हो और कुछ नहीं। क्योंकि जो तुम करते हो वो पशु भी करता। तुम भी खाना खाते हो, पशु भी खाता है। तुम्हारे भी घर मकान, पशु का भी घर मकान। तुम्हारी भी जात बिरादरी, उनकी भी जात बिरादरी। तुम्हारे भी बाल बच्चे होते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। जो कुछ तुम करते हो तुम्हें भी मोह होता, उन्हें भी होता है। तुम भी अपने बच्चों को पहचानते हो, वो भी पहचानते। फिर बताओ, उस पशु में तो इस आदमी में फर्क क्या है? अगर इसमें फर्क है तो वो सिर्फ इतना ही फर्क है इसमें कि ये आवागमन के चक्कर को काट सकता है। कब? जब वो सत्संग में सुनी हुई बातों को मनन करके निध्यासन कर दे तब। वैसे तो तुमने लाखों करोड़ों अरबों जन्म धारण कर लिए। आज कोई तुम्हारा नया जन्म थोड़ी हो रहा है। तुम तो जब ये सूरज चांद बने होंगे, समुद्र पहाड़ बने होंगे, दरिया भी अभी नहीं बहे होंगे, तुम थे तब भी। और तब से आज तक चले आते हो। और तुमने इतने संसार के लोगों की बात सुनी, फकत सुनी सुनी और छोड़। लेकिन अब ये गलती मत करो। अब जो कुछ सुना और मनन करके जब निर्णय कर लिया कि ये बात ठीक है, और फिर तुम्हारा फर्ज होता है उसके मुताबिक चल, अपने को वैसा बनाना। अगर तुमने ये न किया तो मानव जीवन निष्फल चला जाए। और ये बहुत कीमती चीज है। अब तुम कहते हो महाराज कल्याण कर दो, कल्याण कर दो। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो हम तुम्हें उठा के दे दें, लो ये कल्याण तुम्हारा कर दिया। कल्याण तो तुमने अपना आप करना है। अपनी क्षुधा की निवृत्ति आप खाने से होती है। तुम्हें भूख लगी है और वो भूख का निवारण तो तब होगा जब तुम खुद खाना खाओगे। हाँ, ये तुम्हारे पर मेहरबानी की जा सकती है, परोसा हुआ खाना तुम्हारे आगे रख दिया जा सकता है और खाना तो तुमको पड़ेगा और तब तुम्हारी भूख मिटेगी। खाली व्याख्या सुन के नहीं मिटेगी, थाली को देख लेने से नहीं मिटेगी। तो वो खाना तुमको खाना पड़ेगा, चाहे आज खाओ चाहे लाख जन्म के बाद खाना, ये तुम्हारी मर्जी। अब इससे सरल तो और कोई तरीका हो नहीं सकता। महात्मा लोगों ने शास्त्रों में और शास्त्रों ने तुम लोगों के सामने जो गूढ़ता रखी, जो तुम कर सकते हो
वक्त के महापुरुषों में बस खूबी क्या होती है, बात क्या होती है। आखिर बात तो वो जितने भी वक्त के महात्मा होंगे वो भी उन किताबों की ही तो बातें कहते हैं। कोई रामायण की कहता, कोई गीता की कहता, कोई उपनिषद का कहता, कोई यानी किसी ग्रंथ का ही तो बात कहेगा। लेकिन ग्रंथ की बात कहेगा उसमें एक भेद होगा। वो बात तो ग्रंथ में भी लिखी थी और वो तुमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन तुम उस पर अमल तो नहीं किए। एक दफा की बात है, एक महात्मा ने एक पंपलेट छपवा दिया कीमियागरी का कि सोना इस तरह से बनाया जाता है, और वो बाजार में पंपलेट बांट दिया और हजारों आदमियों में बंट गया। और उस कागज में लिखा था ये चीजें मिलाओ, इस तरह से इसको बनाओ, ऐसे करो तो सोना बन जाए। लोगों ने पर्चे पढ़े और फेंक दिए। कोई कह रहे फजूल, कोई कह ढांग है, ऐसी वैसी पर्चे पढ़ते थे, फाड़ के फेंक देते थे। कुछ आदमी जिज्ञासु भी थे, उन्होंने उस पर्चे को पढ़ा तो कहने लगा यार इसमें लिखा है सोना ऐसे बनता है, जरा बना के तो देखे। तो वो घर गया, उसने क्या किया, वो जो जो चीजें लिखी थी उसमें चीजें वो बाजार गया, खरीद लाया, और जैसे जैसे बनाने को लिखा था ऐसे भी कर लिया उसने। अब बनाया, लेकिन वो थोड़ी में बिगड़ गया, वो बना नहीं सोना, उसके 150 रुपये खराब हो गए। कहने लगा भाई ठीक नहीं बना, शायद एक दफा फिर बनाए, फिर बन जाए। फिर उसने वो कागज पंपलेट पढ़ा, फिर उसके मुताबिक दवा लाया, फिर जैसे लिखा था वैसे ही उसने कोशिश की बनाने की, लेकिन वो फिर बिगड़ गया। उसको बड़ा गुस्सा आया, आके क्रोध में पहुंचा बाबा के पास, कहने लगा अभी जाके झगड़ा करूंगा, ये मेरा तुम्हारा पर्चा बिल्कुल झूठा है। जब बाबा के पास आया तो बाबा तो समझ ही गए भगत के आने के ढंग से कि किस ढंग से आया, किस भाव का है, कैसा प्रेमी है। तो उन्होंने चेले को कह दिया, भगत को कह दे कि बाबा घर नहीं है, बाहर गए हैं, कल आएंगे, और उसको ठहरा लो। तो उसको ठहरा लिया गया आश्रम में, और बाबा चुपचाप बैठ गए अंदर। तो चेले को बाबा ने सिखा के ये कहा कि भाई हमारे आश्रम का नियम है जो कोई भक्त यहाँ आता है बाहर से, वो ठहरता है, उसको रात को खिचड़ी खाने को हम देते हैं, और खिचड़ी का हर सामान तोल के देते हैं। एक दफा देते हैं, उसमें वो अपनी बना ले, पका ले, खा ले, अगर फिर मांगेगा तो फिर एक तोला पानी भी नहीं देंगे, मगर जितना है उतना अभी तोल के दे देंगे। उसने बोला बाबा आप तो फंस ही गए, और मैं तो बिना बाबे को मिले जाना नहीं है, कल आए चाहे 4 दिन के बाद आए, और तू दे तोल के। उसने ठीक चावल जो कुछ खिचड़ी में सामान लगता है सब वजन करके तोल के दे दिए, पानी भी तोल के दे दिया, लकड़ी भी तोल के दे दी। अब इसको क्या किया, इसने खट से चूल्हे में गया, लकड़ी जलाए आया, और चावल जो थे वो पानी से धोए, आधा पानी गिरा दिया, और फिर वो पतीला जो था चूल्हे में रखा, और तब तक लकड़ी खत्म हो गई। अभी पानी उबला ही था तो लकड़ी साफ। अब वो थोड़ी सी चावल ऊपर को आए, पानी सूख गया। कहने लगा बाबा थोड़ी पानी तो दे दे। वो कहता हम तो नहीं देंगे, एक तोला भी पानी है, बस जो दे दिया दे दिया। कहा एक लकड़ी दे दे, ये अब उबलने वाला है और बन जाता है। कहने लगा ना, हमारा नियम है, हम और चीज देते ही नहीं, हम लकड़ी भी नहीं देंगे। उसने नहीं दिया। कहने लगा बाबा तुम क्या तमाशा करते हो, अरे वो खिचड़ी बिगड़ी जा रही है मेरी, एक लकड़ी दे दे, क्या बिगड़ता है उसमें, पानी तोला भर दे दे, उससे क्या होता है। अब ये झगड़ पड़े चेले और भगत जी दोनों। जब झगड़े तो बाबा जी ऊपर से उतर ही आए। कहा भाई क्या लड़ाई कर रहे हो। कहा महाराज लड़ाई देखो जरा ये चेले का हाल अपने, तोला भर पानी देने को तैयार नहीं, एक लकड़ी मांगे वो नहीं दे रही है, और हमारी खिचड़ी आधी पक के रह गई। बताओ वो कच्ची रह गई, अब एक लकड़ी दे दे, थोड़ा पानी दे दे, मेरी खिचड़ी बन जाती। कहने लगे भाई बात ये है
ये जो तुमको तोल के चीज दी गई, ये तो पांव छटाक और आध पांव का हिसाब है, शेरों का हिसाब है, और तू पांव छटाक आध पांव और शेर भर चीज तेरे सामने तोल के रखी गई, और इसको तो तू बना न सका खिचड़ी। तू वो रत्ती मासे का जहां हिसाब था जिस पंपलेट में सोना बनाने का, उसको तू कैसे बना लेगा? कहता तो क्या इस पानी में जितना इसने मुझे दिया बाबा, इतने में बन सकती है खिचड़ी? कहा जरूर बनेगी, अगर न बने तो फिर अभी इसको सजा देंगे। फिर उतनी चीज तोल के मंगवाई गई और उसको कहा बनाओ। अब वो चेला जब बनाने लगा, वो तो तजुर्बेकार था, वो तो पहले ही चावल धो के बस ठीक करके रख लिया, उसमें चावलों में डाल दिया पानी में, और नमक मिर्च मसाला डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया, फिर आहिस्ते से लकड़ी जलाना शुरू किया, और वो ऐसे ढंग से लकड़ी जलाया कि बस ठीक खिचड़ी बन के तैयार हो गई। कह लगा देख वही चीज इसने बनाई और वही तेरे को दी, और तूने ऐसे खराब कर दी तो इसने सिर्फ बना दी। अगर तू भी उस कीमियागरी के नुस्खे को सीखना चाहता है तो कुछ दिन तू बनाने का जिसको तजुर्बा है उसके शरण में रहो, उसके अनुशासन में रहो, उसकी आज्ञा का पालन कर, तब जाकर के ये बात हाथ आएगी। ये किताबों से हाथ नहीं आएगी। ये सीना इल्म है, सफीना इल्म नहीं। दो इल्म होते हैं, एक सफीना इल्म होता है जो किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ लिया और हो गया। एक सीना इल्म होता है जो सीने से सीने में उतरता है, और कब उतरता है, कैसे उतरता है, ऐसे थोड़ी उतर जाता है, पहले उसका अधिकारी बनाया जाता है। एक फकीर मुसलमान जाता है एक बाबा के पास, बहुत पहुंचे हुए बाबा थे, कहने लगा मैंने सुना है सरकार आपके पास एक मोती है, तो क्या आप कृपा करके वो मोती मुझको कीमत में दे दीजिए। बोले भाई कीमत तो तुम उस मोती की दे ही नहीं सकते, सारा त्रिलोकी का धन हमको तुम दे दो उसके बदले, तो उसकी कीमत नहीं पूरी होती, तू उसको कीमत में कैसे दे देगा। तो कहा सरकार फिर मुफ्त ही कृपा कर दो। कहने लगे अगर तुझको मुफ्त दे दूं तो तू उसकी कदर नहीं करेगा। कोई चीज आदमी को मुफ्त मिल जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करता, और वो समझता ये मामूली चीज होगी, फेंक देता। अगर तेरे से कीमत मांगू तो तेरे पास उतना धन तेरे पास का है, वो वरुण कुबेर यम के पास नहीं। तू किस गिनती में, तू कहां से उसकी कीमत भरेगा। तो कहा महाराज फिर किसी तरीके से क्या वो मोती मुझे मिल सकता है। कहा हाँ मिल सकता है। एक बात है, क्या वो कृपा से मिल सकता है, हम खुश हो जाए दे दें, हमारी मर्जी, मगर तुम पहले उसके अधिकारी बनो। कहा उसका अधिकारी मैं कैसे बन सकता हूं। वो बहुत बड़ा आदमी था, वो अरब के देश के बादशाह का वजीर था। एक दफा राजा ने उसको सरोपा भेंटा किया, सरोपा इनाम में दिया, बहुत कीमती चीज कपड़ा दिया, कीमती उसको सरोपा दिया। तो वो बेचारे को खांसी आ गई, वो कपड़ा हाथ में लिया था, ऐसे कर दिया उसने, बादशाह की नजर पड़ गई। कहने लगा ओए कमबख्त इधर आओ। खट से बुलाया उस वजीर को, कहा कि तुझे शर्म नहीं आई, मैंने इतना ऐसा तोहफा तेरे को दिया, बादशाह की दी हुई नियामत, और तूने मुंह पहुंच लिया उससे, मेरी दी हुई चीज का तूने अपमान किया। उसके दिमाग को एक ठोकर लगी और उसने वो कपड़ा उठा के उसके आगे रख दिया। कहा सरकार ये आप वापस ही। अब राजा और चक्कर में पड़ा कि ये इतने में इतना गुस्सा आ गया इसको कि इतना ढीठ भी हो गया कि अब वो मेरी चीज मेरे को वापस भी करने लग पड़ा। कहा ये क्या बात है, इतना क्रोध, इतना तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बात है, क्यों तूने किया। कहा सरकार मुझे आपने बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। कहा क्या उपदेश हुआ तेरे को।
कहा तूने तो ज्यादा से ज्यादा ये 1000 रुपये की पोशाक होगी जो तूने दी, तो तेरी दी हुई चीज का थोड़ा सा मुझसे अपमान हो गया तो तू नाराज हो गया मेरे पर, और तूने मुझे जुर्माना करने को तैयार हो गया। और उस भगवान ने, खुदा ने मुझको ये शरीर जैसी नियामत दी अपने को मिलने के लिए, और मैंने इस नियामत का दुरुपयोग कर दिया, तो क्या वो नाराज नहीं होता होगा? मैं आज से तेरी गुलामी नहीं करता, मैं उस प्रभु की दी हुई जो चीज है अब इसका सदुपयोग करूंगा, कहा और चल दिया। और तब गया था उस फकीर के पास मोती मांगने। उन्होंने कहा कि अगर तू उसके लिए अधिकारी बनना चाहता है, अगर तू उस मोती को प्राप्त करना चाहता है, तो तू क्या कर, मैं जो हुक्म देता हूं वो कर। यहां ज्ञान मत छान, यहां अपनी तर्क दलील में पेश मत कर। कहा कि महाराज हुक्म करो, कहा जाओ जाके हींग बेचा करो। अब लो, इतना बड़ा आदमी और उसके जुम्मे ड्यूटी लगा दी हींग बेचो। थैली में जाके बाजार से हींग लेकर के भर लो और जाकर के देहातों में जाके जहां जहां तुम्हारा जहां तक नाम है वहां वहां तक सब देहातों में घूम घूम के बेचो। वो बेचारा हींग बेचने चल गया। जिज्ञासु जो लगन वाला जो था, तो अब वो सब जगह जाता था, लोग देखें कहें ओ हद हो गई, ये क्या करता है, ये इतना बड़ा आदमी, इतना वजीर, इतने नामी आदमी, इतना धनी, और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये अब हींग बेचता है, इतना गिर गया, इतनी कमी में आ गया। लेकिन वहां तो हुक्म है गुरु जी का, और अब हुक्म जो है वो किस ढंग से किसके मन को बदला जाता है ये वक्त का महापुरुष जानता है। पुराने संतों में और वक्त के संतों में फर्क क्या? जो कुछ तुमको अब सुनाते हैं सारी दुनिया के संत, वो पुराने लोग जो कह गए वही तो सुनाते हैं, सिर्फ कहने की शैली अलग होती है। कोई नई बात तो कोई सुनाता नहीं, वही पुरानी बात होती है। लेकिन उसमें एक भेद होता है। वक्त का संत वक्त की परिस्थिति को समझता है और वो तेरी स्थिति का अनुभव करके उसके मुताबिक तुझे बताता है। डॉक्टर जो हैं बड़े बड़े पहले हुए हैं, लुकमान, धन्वंतरी, ऐसे ऐसे डॉक्टर हुए, उन्हीं की लिखी हुई किताबें आज भी मौजूद हैं। लेकिन अब किताबें पढ़ के ही दवा करना शुरू करो तो गजब ढा दोगे, पता नहीं कितने मार बैठो खाली किताबें पढ़ के। लेकिन डॉक्टरी जो चीज है वो वक्त का तजुर्बा है। जो जितना ज्यादा तजुर्बेकार है वो उतना बड़ा डॉक्टर होता है। नहीं तो देखा देखी पढ़ पुढ़ के इधर उधर से मार दी बातें और उससे काम चलाना चाहे तो क्या होगा? हो सकता है कि जरा बात सुना करके तू लोगों के हृदय में एक आकर्षण पैदा कर देवे, एक माया का झटका लगेगा और उलट के वहां पर जा गिरेगा और तू ऐसा फंसेगा उस माया के चक्कर में, तेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर गुरु की आज्ञा के द्वारा तू करता है, वक्त के महापुरुष के अनुशासन से करता है, वो तुझे उस माया में फंसने नहीं देंगे। ये उसमें विशेषता होती है। वक्त का डॉक्टर क्या करता है और वही नुस्खे तो देता है जो पुरानी किताबों में लिखे हुए हैं। लेकिन अब उसमें ये भी तो एक साथ में बात होती है कि वो नुस्खा उसमें लिखा है कि ठंडे पानी से दो और अब डॉक्टर कहता है गर्म पानी से पियो। अब इसका हिसाब वो तो समझता नहीं, किताब तो नहीं ये बात बताएगी। क्यों उसने गर्म पानी से कहा? कहा कि ये जो गर्म पानी से कहा महीना जेठ का था, मौसम बहुत गर्मी का था और इसलिए ठंडे पानी से लिखा हुआ था। आजकल सर्दियों के दिन है इसलिए गर्म पानी बता दिए। और तजुर्बा न होने से वो दवाई का गुण जो है वो उलट जाता है। तो ठीक इसी तरह से वो महात्मा जो था, वो जो गया था सोने का ढंग सीखने, उसको कहा गुरुजी ने कि अगर तू सीखना चाहता है अब कुछ दिन अनुशासित होके हमारे आश्रम में रहो और यहां जिस तरह हम कराते वैसे करो, अपना तुम मान छोड़ के करो,
कबीर के पास एक राजा चेला आ गया। बहुत दिन हो गए बेचारे को वहां पर काम करते, सेवा करते, लेकिन अब उसका कोई सुनाई नहीं करते थे। गुरुजी चुपचाप बैठे रहे, वो काम किए जाए। एक दिन वहां पर वो कमाली आई और वो कहने लगी कि महाराज, ये इतने दिन से आपके दरबार में पड़ा है और इतना बड़ा आदमी था और इस तरह इसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, इस पर कोई कृपा कर दो ना आप। कहने लगे अभी कृपा के लायक ही नहीं बना, मैं क्या करूं। कहा अभी लायक नहीं बना, अब इसमें कसर क्या रह गई। इतना बड़ा राज का पोजीशन त्याग करके, इतना धन ऐश्वर्य छोड़ करके आपके दरबार में आकर के छोटे से छोटे काम करता है और इतने साल से करता है, अभी इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया। कहने लगे तुम ऐसे मानती नहीं हो, अच्छा कल भेजेंगे। वो चले गए अपने घर। कहा तुम अपने कोठे पर जाकर के जब ये आवे तो इस रास्ते से जब गुजरे तुम्हारे मकान के नीचे से, तो इसके ऊपर तुम बर्तन मांजा हुआ पानी फेंक देना। और उसको कहा कि जाओ वहां से जाकर के फलानी चीज ले आओ। वो बेचारा जैसे ही वहां दरवाजे पर पहुंचा, उसने वो पानी मैला जो था उसके सिर पर डाल दिया। जैसे पानी पड़ा, ऊपर ताका, देखा उसने एक औरत ने मेरे सिर पर पानी फेंक दिया। मारे गुस्से के आग बबूला हो गया। कहने लगा क्या करूं, अब यहाँ हूं, बाबा के रूप में हूं, अगर कहीं होता मैं अपने राज में और तू आज मेरे पर डालती पानी, तो मैं अभी तेरी खाल खिंचवा लेता। इतनी हिम्मत तेरी कि तूने मेरे सर पर पानी डाल दिया। इतना कहा और चला गया। वो आई कबीर के पास, उससे पूछा कबीर ने, सुनाओ क्या हाल है। कहा महाराज अभी तो आग है, ऐसा कह रहा था। कहा तू तो कहती थी कर दो कृपा, क्या कृपा करूं। अभी भगत जी ने हमारे बता दिया, तुमको एक चेले होते हैं, एक शिष्य होते हैं। तो बहुत अच्छी बातें कही, हम बहुत खुश हुए उनके भाव से और हमें उनके भाव ने बड़े प्रभावित किया। और हम इस बात का दावा करते हैं, जैसा उन्होंने कहा वो अपने जीवन में। तुम लोग गुरु दरबार में आते और तुम कहते हो ये हमारा गुरुद्वारा है, जयकारे बोलते हो तो बोलते हो बोल मेरे गुरु महाराज की जय। जब तुमने ये कहा कि मेरे गुरु महाराज की जय, तो इसके माने ये हुए कि गुरु महाराज अकेले तेरे हैं। और हर आदमी इस बात का दावा रखता है कि गुरु महाराज मेरे हैं, क्योंकि हर एक आदमी ये कहता मेरे गुरु महाराज की जय। अगर तुम अपने गुरु महाराज की जय करना चाहते हो, खाली कहने से तो नहीं जय हो जाएगी। जय तो तब होगी जो गुरु महाराज जी की बताई हुई बातें हैं, जो दरबार के नियम हैं, जो असूल हैं, उन असूलों के मुताबिक तुम अपने जीवन को बना डालो तो गुरु महाराज की जय है।